बंधुजनों, आइए हम सब मिलकर नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ भवानी का गुणगान करते हैं। बंधुजनों, हमारी आपसे निवेदन है, कृपा कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्व आरतीर हरे देवी नारायणी नमः अस्तुते। अर्थात, हे शरणागत, गरीब दुखियों के रक्षण में तत्पर, सभी के दुख दूर करने वाली नारायणी देवी, तुझको नमस्कार है। माँ मेरी रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। बंधुजनों, यह स्रोत दुर्गा सप्तशती से लिया गया है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का एक अहम भाग है, जिसमें 700 श्लोक होने के कारण ही इस रचना को दुर्गा सप्तशती का नाम प्रदान किया गया है, जो मूलतः एक जागृत तंत्र विज्ञान है। दुर्गा सप्तशती ब्रह्मा जी और ऋषि मार्कंडेय के मध्य देवी महात्म्य पर हुई ज्ञान चर्चा का अंश है। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्रों अर्थात महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के साथ 13 अध्यायों में मां दुर्गा की महिमा के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। बंधुजनों, मार्कंडेय पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के नवशक्ति स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। बंधुजनों, नवरात्रि मनाने से जुड़ी पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा ने राक्षस महिषासुर से युद्ध किया और उसका वध किया। यह युद्ध 9 दिनों तक चला और 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर आसुरी शक्तियों का विनाश किया। मान्यता अनुसार आश्विन माह में ही मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए हर साल अश्विन माह की प्रतिपदा से 9 दिनों तक नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है, जो शारदीय नवरात्रि तथा देवी दुर्गा के नव रूपों की पूजा के लिए विख्यात है। नवरात्रि का पर्व रामायण से भी जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसार रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण कर लिए जाने पर माता सीता को मुक्त कराने के लिए भगवान राम ने 9 दिनों तक देवी दुर्गा की आराधना की और अगले दिन देवी दुर्गा प्रकट हुई तथा भगवान राम को रावण के साथ युद्ध में जीत का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। तभी से दशमी को विजयादशमी अर्थात अधर्म पर धर्म की जीत यानी रावण का पुतला दहन के रूप में उल्लास के साथ मनाने की परंपरा शुरू हुई। बंधुजनों, भगवती मां दुर्गा और नवरात्रि का वर्णन सर्वदा अक्षम कलयुगी प्राणियों के लिए करना एक कठोरतम कार्य है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य माता जगदम्बा की दयालुता का वर्णन स्वयं रचित कृति भवानी अष्टकम को लिपिबद्ध करते हुए लिख रहे हैं। कुकर्मी, कुसंगी, कुबुद्धि, कुदास है, कुलाचार हीन है, कदाचार लीन है, कुदृष्टि, कुवाक्य प्रबंध है, सदा हम गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। अर्थात, मां मैं कुकर्मी, बुरी संगत में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्ट प्रवृत्तियों का दास, सदाचार से हीन कार्यों में प्रवृत्त, दुराचार परायण, कुदृष्टि रखने वाला और सदा दुर्वचन बोलने वाला हूं। हे भवानी, मुझ अधम की एकमात्र तुम ही गति हो, मुझे केवल तुम्हारा ही आश्रय है। मां मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। बंधुजनों, जैसा कि सर्वविदित है, आदि शंकराचार्य परम शिव भक्त थे, जिन्होंने भगवान शिव की स्तुति में असंख्य श्लोक लिखे, लेकिन मां भगवती के बारे में कुछ नहीं लिखा। एक बार जगत गुरु को अस्वस्थता में अत्यधिक प्यास लगी,
लेकिन अशक्त होने के कारण वह स्वयं पानी पीने में भी असमर्थ थे। उस समय माता भगवती प्रकट तो हुई, परंतु उनकी मदद नहीं करी। जब शंकराचार्य जी ने माता से इसका कारण पूछा, तब माता ने उत्तर दिया कि अब आपके भगवान शिव कहाँ हैं, जिनकी स्तुति में आपने विविध रचनाएं करी हैं। अतः आदि शंकराचार्य को अपनी गलती का बोध हुआ और इस मनमोहक भवानी अष्टकम की रचना हुई, जो यथार्थ में भक्ति अमृत है। भवानी अष्टकम में मां भवानी की स्तुति में 8 श्लोक हैं, जिसमें माता के कठोर रूप के साथ माता की दयालुता का वर्णन भी किया गया है। बंधुजनों, मां भवानी और नवरात्रि की महिमा अपार अनंत है, अनादि है, जितनी भी गाएं कम है। अतः अगले खंड में मिलने की उत्कंठा के साथ हम अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जय मां भवानी। धन्यवाद।